इसी के नाम में सभी को नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर सा मैसेज के लिए, जो आज आप लोग के बीच में मैं एक छोटा सा मैसेज को देने जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज हम आपके बीच में बताने वाले हैं उद्धार के निश्चयता। हमारे जीवन में उद्धार चाहिए और उद्धार के विषय में हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। सो आप लोग से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहें और सुने। तो मेरा विषय है उद्धार का निश्चयता। इसमें मैं बाइबल का एक पद को मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम रोमियो है। और रोमियो 10:13 में हम एक वचन को पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को जीवन में उद्धार देना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर एक नई सृष्टि को देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें बनाया है, जिस उद्देश्य से आप लोग को बनाया है, उसको विषय में हमें जानकारी लेना और हमें उद्धार पाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, यहाँ पे साफ साफ कहता है कि 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ रीति से कहता है कि जो कोई प्रभु के नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, वो सभी को जीवन में परमेश्वर उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाई को ही उद्धार देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से प्यार किया है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दिया है। वो जीवन में कष्ट देना नहीं चाहता है, इसलिए हमें उद्धार चाहिए और उद्धार देने के लिए हमें बुलाता है। इसलिए एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जब प्रेरितों के काम 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पौलुस और सिलास के विषय में देखते हैं। पौलुस और सिलास जाते हैं और प्रभु को सुसमाचार को जगह जगह और गांव गांव में उन्होंने जाकर प्रचार करना शुरू करता है। लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अच्छी बातों को छोड़कर वो बुराई में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। अच्छाई को देखना उन्होंने पसंद नहीं करता है, अच्छाई को जीवन में उन्होंने चलना नहीं चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास उस जगह पर जाकर हर एक बीमारी के लोगों को, हर एक टूटे हुए लोगों को, हर एक परेशान में जीते हुए लोगों को वो उठाना चाहता है। और उसके लिए जाकर उन्होंने प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर वो हर लोगों को जीवन में जिसको जैसा जरूरत रहा है उसी के अनुसार उन्होंने प्रार्थना कर उसके जीवन में उद्धार देने का कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, उस जगह की बात है कि वहाँ के जो दासी थी, जो वावी करने वाले उसमें आत्मा थी, वहाँ उसके विरोध में कार्य करता है और पौलुस और सिलास को पकड़कर उसे बंदगृह में डाल देता है और वहाँ पे ऑर्डर देता है कि इसको मारकर पूरे बेत लगा कर उसको सारा शरीर में सूजन को देता है, उसको सारा कष्टी को देता है, उसके जीवन में कई तरह के परेशानी को देता है। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से, आप लोगों से प्यार किया है और प्यार करने के नाते प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, वहां पे पौलुस और सिलास के जीवन में परमेश्वर एक ऐसी ताकत को देता है, परमेश्वर एक ऐसी सामर्थ को देता है ताकि वो सामर्थ के द्वारा फिर से उद्धार पाकर, फिर से चंगाई पाकर और भी लोगों को जीवन में कार्यों को कर सके। लेकिन उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि जब बंदगृह में उसको डाल दिया जाता है, अंधेर कोठरी में उसको बांध दिया जाता है, पूरे जंजीर से हाथ पैर को बांध दिया जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे लिखता है, फिर भी वहां पे हमारे प्रभु यीशु मसीह उसको ताकत देता है और उस समय उसको ऐसा बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है कि वो प्रार्थना न कर सके, वो आराधना न कर सके, वो किसी को जीवन में उद्धार न दिला सके। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने दूत को भेजकर उस बंदगृह में अपने कार्यों को सफल करता है और पौलुस और सिलास को इतना ताकत देता है, इतना सामर्थ देता है कि लगभग उन्होंने आधी रात के लगभग जब प्रार्थना करना शुरू करता है, आराधना करना शुरू करता है, तो उसके आराधना को परमेश्वर सुनता है, उसके प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि उतना कष्टी में होकर भी उन्होंने सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ वो प्रभु से प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना को सुनकर प्रभु खुश होकर लोगों को जीवन में
पहले पौलुस और सिलास को बंदगिरी को खोलता है, और साथ में जितने भी जेल में कैदी है, जितने भी लोग बंदगिरी में है, उन सबको पौलुस और सिलास के द्वारा परमेश्वर सभी को जीवन में एक उद्धार को देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में भी उद्धार की जरूरत है, हमारे परिवार वालों को जीवन में उद्धार की जरूरत है, हमारे समाज, हमारे दोस्त, हमारे सारे लोगों को जीवन में उद्धार की जरूरत है। इसलिए उद्धार हमारे जीवन में चाहिए। इसलिए परमेश्वर जैसे पौलुस और सिलास के जीवन में उद्धार को दिलाया, और साथ में जितने बंदगिरी लोग थे उनको जीवन में उद्धार दिलाया, उसी प्रकार जो उसके पौलुस और सिलास को देखभाल करने का जिम्मेवारी जो जेलर कराता है, वो दरोगा कराता है, उन्होंने भी अचंभा करता है। जब बंदगिरी को खुला हुआ देखा, पूरा जेल का दरवाजा खिड़की खुला हुआ देखा, तो उसके मन में डर आ गया, उसके मन में बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बंदगिरी को खुल गया तो मेरा नौकरी चला जाएगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरे बाल बच्चों कैसे रहेंगे, ये सारे सोचकर और उसका मन व्याकुल था। अंत में उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को मार डालूं। लेकिन मेरे प्रियो, जब उन्होंने दरोगा ने अपना तलवार को खींचा और अपने आप को घात करना चाहा, तो वहां पे लिखता है कि पौलुस और सिलास ने, जिसको दरोगा ने बहुत मारा, जिसको दरोगा ने बहुत संकट दिया, बहुत सारे कष्ट को दिया, लेकिन वही पौलुस और वही सिलास वो दरोगा को जान को बचाया। और वहां पे लिखता है कि पौलुस ने पुकार कर कहा कि मैं यहाँ हूं, क्योंकि अपने आप को तू घात न कर। इतना कर कर दरोगा को उन्होंने बचाता है, और दरोगा के जीवन में उस जगह पर बहुत सारे आशीष और उसके आंख से आंसू निकलने लगता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस जगह पर मैं बताना चाहता हूं कि वो दरोगा को अपने मन में एक नई पछतावा आता है, एक नई सोच आता है, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको तो बहुत मारा, मैं इसको बहुत संकट दिया, मैं इसको बहुत सारा परेशानी में डाला, लेकिन इन्होंने मुझे बचाया। और उस जगह पर वो राजा ने, दरोगा ने एक सवाल करता है कि हे सज्जनों, हे धर्मियों, मैं अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब वहां पे पौलुस और सिलास बोलता है कि तू अपने क्या करना है, उद्धार पाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और साथ में तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे ही दरोगा के जीवन में हुआ, वैसे हमारे जीवन में ही परमेश्वर उद्धार देना चाहता है। हम सभी सुनने वाले में से सुनने वाले भाई बहनों को जीवन में उद्धार देना चाहता है। इसलिए उद्धार के लिए हम लोग लगातार विनती और प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए एक वचन को और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही रोमियो 10:9 में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय तुम उद्धार पाएगा। सच में मेरे प्रियो, इस बात को भी हमें अपने मन में सोचना है, अपने मन में विचार करना है, विश्वास करना है कि सच में हमें जीवन देने वाला, हमें उद्धार देने वाला, इस दुनिया इस सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हमें विश्वास करना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए मारा गया, गढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और वही हमारा परमेश्वर उद्धार देने वाला और जीवन देने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि जब हम लोग लूका का 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक जक्कई के जीवन में भी हम देखते हैं। जक्कई एक बहुत ही धनी व्यक्ति है, जक्कई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा एक विपत्ति आता है, ऐसा एक संकट आता है कि उन्होंने धनी होकर भी लोगों को सताने वाला काम करता है। धनी होकर भी अपने आप को भूल जाता है कि मैं धनी हूं, और भी पैसा कमाना चाहता है, और भी रुपया कमाना चाहता है। इसलिए आसपास के लोगों के वो जीवन में एक चुंगी लेने का काम करता है, रंगदानी टैक्स लेने का काम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले ही धनी बना दिया था। लेकिन लोभ के कारण, लेकिन बहुत सारे पैसा के होने के कारण वो और भी लोभी बनता गया, और उसको जीवन को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको से एक दिन प्यार करता है।
क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो जक्कई को जीवन में एक ऐसा मन आता है कि यीशु कौन है, यीशु को नाम क्यों सब लेता है, यीशु में क्या है, यीशु क्या करता है। इसलिए उसको मन में एक विचार आया कि मैं भी यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा व्यक्ति था, और इसलिए नहीं देख सकता था कि यीशु मसीह जब रास्ता में जाते थे तो उनके आगे पीछे कई हजार लोग, कितना भीड़ लोग उसके आगे पीछे जाता था। लेकिन जक्कई छोटा होने के कारण, वो नटा व्यक्ति होने के कारण उसको देख नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने अपना मन में कल्पना को किया और उन्होंने दौड़कर देखा कि यीशु मसीह इसी रास्ता में आने वाला है, तो उन्होंने दौड़कर जाकर एक गुल्लर के पेड़ पर उन्होंने चढ़ गया और गुल्लर के पेड़ पर से चढ़कर यीशु को देख रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस रास्ता से आए तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि ये गलत है, ये पाप करता है, ये रंगदारी करता है, ये लोगों को सताता है, इससे नहीं मिलेंगे, ऐसा उनको मन में विचार नहीं आया। क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, इसलिए वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जक्कई से भी प्यार किया। और जक्कई के पास जब पेड़ के पास गया तो उन्होंने बोला, जक्कई तुम झट नीचे उतार, क्योंकि मैं आज तुम्हारे घर में मैं जाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा हम नहीं देखेंगे, हम भी एक पापी मनुष्य हैं, हम सब लोग एक पापी मनुष्य हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार नहीं करता है, हमसे प्यार करता है, हमारे जीवन में उद्धार देना चाहता है। इसलिए जक्कई के जीवन को हम लोग देखते हैं। जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया, लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ के आसपास के लोग, इधर उधर के लोग सब सोच रहा है कि यीशु मसीह गलत लोगों के साथ जाता है, वो क्या भलाई करेगा, यीशु मसीह गलत चोरी करने वाला के साथ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वो मकसद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मकसद है हमारा जीवन, आपका जीवन परमेश्वर के साथ स्वर्ग तक जाना है। हम पाप कर कर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको पाप से मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको घर में गया। और उसके जीवन में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह गया, उसको से कुछ भी नहीं बोला, उससे कुछ भी बात नहीं किया, बस उसको यही बोला कि मैं तुम्हारे घर में जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसका मन अचानक बदल चुका है, उसका मन अचानक बदल गया और उन्होंने अपना मन में विचार किया कि जो भी मैं किसी से रंगदारी करके लिया है, जो भी मैं किसी को सताव करके लिया हूँ, उसको मैं 4 गुना वापस करूँगा। हालेलुया। और भी एक बात है कि उन्होंने बोला कि जितना भी मेरा धन संपत्ति है उसमें से आधा धन मैं कंगालों में जाकर बांटूंगा। मेरे प्रियो, इतना बताने का मतलब एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो हमें पता चलता है क्या सच्चाई है और क्या अच्छाई है। हालेलुया। और क्या बुराई हमें पता चलता है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह से हर रोज प्रार्थना कर कर अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, अपने जीवन में संकट से छुटकारा पाने के लिए हर दिन हर सुबह हमें प्रार्थना करने का ज़रूरत है। मेरे प्रियो, ऐसे करके कई लोग को विषय में हम देखते हैं। और भी जब लूका 23 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 42 और 43 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो लोगों को विषय में देखते हैं जो कि चोरी करने वाला होता है, डाकू रहता है। उसके विषय में हम लोग देखते हैं। वहाँ पे दोनों लोगों को क्रूस पर जब चढ़ाया जाता है और तीसरे में प्रभु यीशु मसीह को बीच में चढ़ाया जाता है, तो एक लोगों ने बोलता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है ना, ये यहूदियों को राजा है, इसको तो हमें भी उधार देना चाहिए और साथ में अपने भी नीचे आना चाहिए, उतर जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, एक जवान लोगों ने उस जगह पर बोलता है कि हमने तो अपना गलती का ये पाप को पा रहा हूँ, हम गलती किए, हम चोरी किए तो पाप के पा, लेकिन इन्होंने इतना धर्मी वाला काम किया, इतना अच्छाई के काम किया है, इसलिए इनको उचित नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ से एक डाकू को भी बोलता है कि आज ही तुम हमारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें एक ही बात को ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू करना है। प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास कर कर उसको मानना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता, हमें बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतना देर से हमारे इस वचन को सुना और परमेश्वर के संदेश को अपने जीवन में ग्रहण किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपने वचन को सुना है तो सच में प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन में भरपूर आशीष को देगा। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से 1 मिनट प्रार्थना करेंगे।
स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को जन्नत को बनाने वाला ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोगों ने परमेश्वर शांतिपूर्वक इस संदेश को सुना है, उनके जीवन में परमेश्वर उधार दीजिए। जैसे पौलुस और सिलास के जीवन में और दरोगा का जीवन में परमेश्वर ने तूने उधार दिलाया, वैसे प्रभु ही वचन सुनने वाले हर एक लोग को जीवन में उधार दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि शुरू से अंत तक तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तेरे छत्र छाया में हमें चलने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्रियो, शुरू से अंत तक सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको घर परिवार में भी भरपूर आशीष को देने पाए। इसलिए छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए, स्वर्ग राज्य में कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।